अंग्रेजों का तो बन गया लगान 2.0। इंडिया पहुंच गई फाइनल में। और सच बताऊं, कुछ नया नहीं हुआ है, ये तो होना ही था। पाकिस्तानियों को तो पहले से ही पता था कि यही होगा। मातम पसरा है कसम से। इनकी चीखें सुनकर कानों को जो सुकून मिल रहा है ना, बताया नहीं बताया जा रहा भाई, खुद फील करो। जीतेगा ना ये वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा। जिस मुल्क को बाकी दुनिया की तरक्की देखने के लिए गर्दन 180 डिग्री पर करनी पड़ती है, वो कह रहा है कि सब हमसे जलते हैं। इनको लगता है कि ग्लोबल सुपर पावर यही है। दुनिया की तरक्की की चाबी इनकी पजामे के नाड़े के साथ बंधी है। गलत फहमी से बाहर निकलो। असल में चाबी नाड़े से नहीं बंधी, तुम्हारा नाड़ा ढीला है। इंडियन टीम एक टीम है, एक माइंडसेट है, एक अदारा बीसीसीआई, और उन्होंने कर दिखाया। उन्हें साबित कर दिया कि उन्हें प्रूव कर दिया कि हम वो दुनिया की नंबर 1 T20 टीम हैं। इंडिया तो डिजर्व ही नहीं करता। काली आंधी आएगी और भाईजान इंडिया की बैटिंग लाइनअप को जो है वो पेल के रख देगी। काली आंधी आई, संजू सैमसन भी साथ आया, वो संजू सैमसन ने काली आंधी को टक 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 करके जो है वो भाईजान पेल दिया। यार उनको कॉन्फिडेंस ही बड़ा है। मतलब मुझे तो इस चीज की ये समझ नहीं आती कि उनको कॉन्फिडेंस ही बहुत है। ये कॉन्फिडेंस वो कैसे लेके आते हैं, ये कैसे सब कुछ करते हैं, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से लेके आते हैं कि मतलब वो मैच को अपने हाथ से छोड़ते नहीं है। तो इंग्लैंड कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। आज ब्रूक नहीं नजर आया। आई कांट सी इंग्लैंड, किधर गई। बेटा तू कहता था कि इंडिया जो है वो फाइनल में नहीं जाएगी। पहले बोल रहा था सेमीफाइनल तक पहुंचने की औकात नहीं, अब ये बोल रहा है कि फिक्स था। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि ये मैच फिक्स था। इंडिया मैच फिक्स करके सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाता है। बाकी खेलनी खुलनी नहीं आती क्रिकेट इंडिया को। Absolute cinema, absolute cinema, absolute cinema. Now India is in the final. बुमराह जैसे बॉलर्स पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? जब टीम को जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी, उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर की उन्हें जरूरत थी, उसे परफॉर्म किया। कहेंगे आप इसके ऊपर इतनी शानदार उन्होंने मैच खेली और उनको पूरा का पूरा मैच कंट्रोल रहा। कैसे कर लेते हैं यार ये सब कुछ? कि इंडिया इतना चुभने लगा। मुझे लगता है मोहम्मद आमिर को काफी दुख है जो कि इंडिया ने अभी तक उनको आईपीएल में नहीं लिया। आमिर ने इस चीज का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था। पाकिस्तान जैसे मुल्क को उसने छोड़ा है, रिटायरमेंट ली है सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए। उसने इंग्लैंड की वो चाट रहा है इंग्लैंड की। मतलब इंग्लैंड में वो हो गया है उधर, मतलब इसने सारा कुछ करके सिर्फ वो इंडिया से अपना ना मतलब वो गुस्सा निकाल रहा है। और इससे ज्यादा क्या है यार। झोंपड़ी वाला बोलता है इंडिया का एक आध बैट्समैन ही चलता है। इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लंबा ले नहीं जाता भाई, लंबा दे जाता है। पूछ के देखियो इंग्लैंड के बॉलर से। उनका एक आध ही चलता है। अबे एक ही बहुत होता है, झुंड में तो कुत्ते बहुत चलते हैं। अपनी टीम को ही देख लो, क्या उखाड़ लिया। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट इनिंग खेली। अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला। संजू एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह। एक एक करके साले 70 गिना दिए। झोंपड़ी वाले की एक एक बात गलत निकली है। कट्टे हो वसीम अकरम जैसे, वकार यूनुस जैसे, तो तब भी है। छोटे छोटे हवा ग्राउंड में चले, ये इधर से दाएं से आए ये बाएं हो जाते हैं, बाएं से आए ये दाएं हो जाते हैं। तो मतलब वो फिर इन बेचारों का मसला है, थोड़ा सा डर जाते हैं। पर ये मतलब नहीं है कि 5 में से 5 ही मैच हार जाएंगे, एक तो हम जरूर जीतेंगे। ये आप जो है ना, अगर आपकी होती है बायलैटरल तो आप जीते हैं। ऐसा ये मैं कि हम 5 के 5 जीत, हम एक जरूर जीतेंगे कम से कम। आपने बस वैसे ही अंडर एस्टिमेट की बच्चों को। वो वापस आए हैं, बिरयानी खाएंगे, यहाँ से चने चने खाएंगे, मतलब देसी घी खाएंगे, अपना पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे। रमजान का महीना है, अफ्तारियां कर रहे हैं। दरअसल बच्चों को मुझे समझ लग गई है मसला, हमारे बच्चे क्यों आए। एक चल रहा था रमजान, इन्होंने रखने होते हैं रोजे। इनकी वो इस्लामी इबादत जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। इन्होंने कहा छो मैच नो, इस्लाम मजहब नो जड़ा फड़िए, मैच को छोड़ो, अगले साल मैच खेल लेंगे। ये T20 तो आते रहते हैं, रमजान के तो रोजे वाजिब है, फर्ज है, तो इनसे बेचारों से रोजे के दौरान खेला नहीं गया। तो हमारे साथ ये देखें चीटिंग हुई है। मैं आपको बात बताऊं, हमारे लड़कों के साथ चीटिंग हुई है। मैं इसको नहीं मानता। ये वर्ल्ड कप जाली वर्ल्ड कप हुआ है। और पहली बात तो ये है कि ये साजिश है, बता दो ये रॉ की साजिश है। ये रमजान में वर्ल्ड कप है। जेशा को पता था हमारे बच्चों के रोजे होने हैं। और एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है। उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था। वेरी गुड पॉइंट।
शोएब भाई, वेरी 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 गुड पॉइंट। ये बात है जो जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है। जी 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 उसने शॉट वैसे ही खेले हैं, क्यों? उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है। उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है, नहीं है। और वो कह रहा है मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये भी हम्म। उसके लिए एक बड़ी बात होती है कि वो मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 100 और क्या उस तरह से जीता, वो चीजें उसके ऊपर आया ही नहीं है। वो उन्होंने कहा नहीं, टीम के लिए ज्यादा चाहिए, मैं बॉले नहीं बचा। आप देखें फिन एलन ने जो कल इनिंग खेली थी ना, उसमें मैं बाद में देख रहा था, हमने उस पर बात नहीं की, कितने डॉट थे उसके? मुझे डॉट का नहीं पता सना भाई, मगर चार उसकी उसकी सिर्फ 88 रन बाउंड्री से थे। 4 डॉट थे। आज हाँ। बटलर खेला है, उसके पता कितने डॉट थे? जॉस बटलर ने 17 बॉलों में 25 किए, 10 डॉट थे। एग्जैक्टली। यानी और वहीं 7 से बॉलों में 25 किया, यही 7 बॉलों में सना भाई 25 किया। यही ये कैमियो होता है, यही वो डॉट्स होते हैं, या यही वो चीज होती है जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स को क्रिएट करती है, और जो तो जिसको आप रजिस्टर होते हैं जहां पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो असल में शोएब भाई पता क्या है, दो बराबर की टीमें लड़ रही हो ना, तो फिर यही होता है। बराबर की टीमें है ना, उसका फिर यही आपको मजा आएगा कि यार 250 भी करके मैच वन साइडेड नहीं होगा। हम जो कहते हैं ना, अब ये 2 टियर टाइप टीमें होगी, सीना कंट्री प्लस इंडिया, डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, बाकी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, वो आपको आज पता चल गया है कि किस तरह से मतलब ड्यूरिंग मैच मैंने आपको एक वॉइस नोट किया था कि सना भाई मैं ना दोनों टीमों को खेलता देखा, इनफैक्ट मैंने चारों का जिक्र किया जो सेमीफाइनलिस्ट थे, और मैं इनकी टीम को देख के हैरान हो रहा हूं, और अपनी टीम की जो कारकर्दगी ना उसको देख के परेशान हो रहा है। यार वी आर वे बैक, और हम इनके करीब पहुंचने में मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम सही ट्रैक पे भी होंगे तो हमें 5 से 8 साल लगेंगे, कम से कम 4 आईसीसी के टूर्नामेंट लगेंगे हमें इस तरह की क्रिकेट तक पहुंचने के लिए। अब पता नहीं, बात ये है कि उनके ज़हन में एक चीज बिठा दी उनके कोचेज ने, बेशक गौतम गंभीर हो, राहुल द्रविड़ हो, सियासत हो सकती है उनके अंदर, लेकिन वो एक चीज अपने पेड़ कहते हैं, आप हार नहीं सकते हो। उन्हें कहा ना हारने की वजह क्या है? उन्हें कहा देश के लिए खेलना है, भारत माता के लिए खेलना है। उन्हें कहा उसके बाद उन्हें कहा 140 करोड़ आवाम का दिल नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद अपनी आवाम का सर बुलंद आप लोगों ने करना है, और साथ उन्हें कहा हम आपको 110% फैसिलिटीज देते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज बीसीसीआई के पास हैं। तो वो कहते हैं आप लोग हार कैसे सकते हो? हम आपसे कैसे एक्सपेक्ट करें 140 करोड़ आवाम, क्या आप हारोगे? आपके पास तनहाएं हैं तो सबसे अच्छी तनहा आपको मिलती है, इनामात सबसे अच्छे इंडियन टीम को मिलते हैं, कोचिंग सबसे अच्छे दुनिया के इंडियन टीम को मिलते हैं, फैसिलिटी सबसे अच्छी उनको मिलती हैं, ग्राउंड उनके सबसे अच्छे होते हैं, बैट्समैन उनके सबसे अच्छे। क्यों? उन्हें माइंडसेट बना दिया आप नहीं हार सकते हो यार, यू आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। उन्हें उनके माइंड में घुसा दिया है कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। आज कोई भी इंडियन मानने को तैयार ही नहीं कि हम हारेंगे,